गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कुछ जरूरी कारणों के वजह से हम 3 दिन क्लास नहीं ले पाए और आज से हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं एनकाउंटर सीरीज के अगले चैप्टर, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे आपकी मुलाकात हुई होगी, किसमें? वॉल्यूम निकालने में। हमको लगता है आई थिंक 1 to 10 सबको क्यूब याद होगा, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी सर जी। जो सबको याद है उससे आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे। आपको कुछ अलग करना होगा जिसके वजह से आप रिजल्ट दे पाओ। अगर सबको 10 तक याद है तो आपको 20 तक याद रखना होगा। अगर सबको 20 तक याद है तो आपको 25 तक याद रखना होगा। तो आज इस चैप्टर में हम लोग क्यूब निकालने के बारे में बेसिकली सीखेंगे, कैसे क्यूब निकालते हैं 2 या 3 सेकंड में। दूसरा पार्ट जो इसका है वो है क्यूब रूट। क्यूब अगर निकाल लिए तो नो डाउट इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इसमें दो तरह के नंबर्स आएंगे, एक परफेक्ट क्यूबिक नंबर, एक नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर। दोनों आज हम आपको समझा देंगे कैसे निकालते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट और नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूब को। देखिए यहाँ पे 1 to 20 आपको क्यूब दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं सबको याद होगा। नहीं याद है तो याद कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगा। अगर आप इसके अलावा भी याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। 21 का क्यूब होता है 9261। 22 का क्यूब होगा 10,648। ये पहला 5 डिजिट है किसी भी क्यूबिक नंबर का, परफेक्ट क्यूबिक नंबर का। ये सब भी रेंज थोड़ा बहुत दिमाग में रहना चाहिए। 23 का क्यूब क्या होगा? 12167। 24 का क्यूब क्या होगा? 13824। देखो 24 का जो क्यूब है उसका लास्ट भी 24 से हो रहा है। ऐसे ऐसे नंबर्स को माइंड में रखना होगा। 25 का क्यूब क्या होगा? 15625। 26 का क्यूब क्या होगा? 17576। सॉरी 17576 होगा। एटलीस्ट आपको 25 तक का क्यूब पता होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक अगर आपको पता है तो फिर क्यूब में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है सर जी, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको निकालेंगे कैसे, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं क्यूब कैसे निकलता है किसी भी नंबर का। जैसे सपोज करिए आपको क्यूब निकालने के लिए बोला गया। क्यूब निकालने के आपके पास 3 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है ये देख लीजिए। पहला, जो बचपन में आप लोग करते थे, अगर क्यूब निकालना है मतलब सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई, तो पहले आप क्या करते थे, इसमें से a इंटू ए निकाल लेते थे। अब इसका जो रिजल्ट आया उसको फिर a से मल्टीप्लाई कर लेते थे। भैया ये मेथड गलत नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं है सर। सारा वक्त अगर हम मैथ को दे देंगे तो रीजनिंग को कौन बनाएगा, रीजनिंग कौन सॉल्व करके देगा? हम तो कोशिश करेंगे ना जो मेरे पेपर में बच्चा को कम से कम टाइम लगे। दूसरा जो मेथड है, बात वही है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। आप क्या कर सकते हो, उसका स्क्वायर निकाल के उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। इसमें भी दिक्कत है सर। इसमें क्या दिक्कत है देखो, इसमें दो चीजों का याद होना नेसेसरी है। अगर ये दो चीज याद नहीं है तो फिर आप जल्दी नहीं निकाल सकते। एक तो उस नंबर का स्क्वायर, दूसरा उस नंबर का टेबल। मान के चलो 1 to 25 रहा, तब तो ये तरीका एकदम बेस्ट है सर जी, इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। हैशटैग लगा लो। अगर 1 to 25 तक के नंबर का अगर क्यूब बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये स्क्वायर और उसके टेबल से मल्टीप्लाई कर देने से बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। लेकिन अगर इससे बड़ा हो जाए तो
टेबल याद है तो फिर बात बहुत अच्छी, नहीं याद है जिसको वो क्या करेंगे, वो भी देख लेंगे सर। अपने आप को मायूस नहीं करिए, हम सिखाने आए हैं, सिखा देंगे। नहीं याद है फिर भी, लेकिन आप चीजों को जितना याद रख सकते हैं, जितना ट्रिकी वन बना सकते हैं बना लीजिए। जैसे सपोज करिए किसी नंबर का क्यूब निकालना है, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ले लीजिए। जैसे सपोज करिए 12 का क्यूब बोला है निकालने। इस 12 को क्या करेंगे ना, दो पार्ट में बांट लेंगे। ये आपका ए हो गया और ये बी हो, ठीक। अब यहाँ ए का क्यूब निकाल लीजिए और यहाँ पे बी का क्यूब निकाल लीजिए, और दोनों 3-3 प्लेस के लिए आएगा सर। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, फिर इसका भी 1 2 और 3। अब आप बताओ 1 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी 1 होगा, लिख लो 1। और इस 2 का क्यूब क्या होगा, तो 8 होगा। अब ये जो दो ब्लैंक सीट है ना, इसके जगह पे 2 जीरो रख लो। मतलब राइट हैंड नंबर का जो क्यूब निकालेंगे, इसको तो 3 प्लेस में करना जरूरी है। अगर 1 है तो 2 जीरो लगेगा, अगर 2 डिजिट होगा तो 1 जीरो लगाएंगे, अगर 3 डिजिट होगा तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। पीछे आपकी मर्जी है, यहाँ भी जीरो से इसको फिल कर लीजिए या नहीं भी कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है किसी नंबर के पीछे जीरो लगने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये पहला वाला प्लेस जो है ना, ये ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। पीछे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, ये देखो। देखो पीछे जो नंबर आएगा वो a इंटू बी। ए तो आप देख ही रहे हैं क्या है, बी क्या है ये भी देख रहे हैं, इंटू 3। 3 क्या हो, तो ये जो क्यूब निकाल रहे हैं ना, ये क्यूब का ही 3 है सर। और इंटू क्या करो, जिस नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। देखते हैं क्या होता है। ए इंटू बी क्या है सर, आप कहोगे सर जी ए के जगह पे तो 1 है, बी के जगह पे 2 है, और 3 हमको लेना है क्यों, तो हम क्यूब निकाल रहे हैं। गिवन नंबर मेरा 12 है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और 6 इंटू 12 क्या हो जाएगा, तो 72। यहाँ लिख दो 72, हो गया आपका काम खत्म। क्यूब निकल गया इस नंबर का। बिलीव नहीं हो रहा होगा, इतना आसानी से क्यूब निकल गया है। 1728। देखो जाके टेबल में 12 का क्यूब यही होगा। कर देते स्लाइड को पीछे, देखिए ये है ना 12 का क्यूब 1728। आई थिंक समझ गए होंगे, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। कोई भी नंबर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी में डिवाइड किया, ए का भी क्यूब निकाले, ये भी 3 प्लेस तक लिखना है, तो पीछे नंबर नहीं है तो जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे 2 का क्यूब 8 हुआ, 2 सीट ब्लैंक रहा है तो 2 पे 2 जीरो लग गया। अब क्या करेंगे नीचे, तो ए इंटू बी और क्यूब मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू तो क्यूब निकाल रहे हैं, और वो उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं। तो यहाँ ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे 2 है, और इंटू 3, और गिवन नंबर आपके पास क्या है 12 है। सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 72। यहाँ आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मल्टीप्लाई करना इजी होगा। ऐसा नहीं बड़ा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम फंस जाएंगे। अभी 72 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 8 2 7 और 1, यही इस सवाल का जवाब। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 17 का क्यूब है, अभी हम जस्ट बताए इसके 2 तरीके हैं। अगर 1 से लेकर 25 तक की कहानी है तो 2 तरीका है। 17 का स्क्वायर निकाल लो, गुना 17 कर दो। 17 का स्क्वायर आप बोलोगे सर जी 289 होगा, और इंटू 17 करो क्या हो जाएगा 17 नमा 153, कैरी का कितना 15, 17 अटे कितना 136,
5 15 51, कैरी का कितना, फिर से 15, 17 दूना 34, 15 कितना हो जाएगा 49, है ना। बेस्ट, कुछ नहीं करना है। नहीं पुराने वाले मेथड से बनाना है तो देखो क्या करना है, 17 का क्यूब निकालना है। हम क्या बोले थे, नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, एक 1 और दूसरा 2। ये ए है और ये आपका बी है। अब ए का क्या करेंगे, तो आपको क्या सर जी इसका क्यूब निकाल लेंगे, जल्दी से निकाल लो। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, पीछे नंबर लगाएंगे नहीं लगाएंगे। 7 का क्यूब कितना होगा 343, यहाँ कोई जीरो नहीं लगेगा क्योंकि ये 3 डिजिट में है। क्लियर। अब क्या करना है, एक प्लेस छोड़ देनी है, छोड़ दो भैया, क्यों, तो सर ने कहा है। अब क्या करोगे, 1 गुना 7 गुना क्या होगा 3 गुना क्या हो जाएगा 17, 7 तिया क्या हो जाएगा 21, 21 गुना 17, 17 गुना 1 कितना 17, कैरी का 1, 17 दूना 34 और 1 35। अब ऐड कर दो, ये 3, ये 7 4 11, कैरी का कितना 1, 5 3 8 और 1 9, 3 1 4 आ गया। ऐसे ही निकाल लेना फटाक से। जैसे यहां भी 2 तरीका है, आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमको तो 23 का टेबल याद है और 23 का स्क्वायर याद है। 23 का स्क्वायर 529 गुना 23 करना है सर। 23 नमा कितना हो जाएगा 207, कैरी का कितना 20, 23 दूना 46, 20 कितना हो जाएगा 66, कैरी का कितना हो जाएगा 6, 23 पंचे 115, 6 121। देखो 1 लाइनर सोल्यूशन होगी। नहीं अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में बांट लो। 2 पार्ट में ये कैसे बटेगा, देखो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। बी का क्यूब कितना है 27, आपको एक जीरो लगाना होगा। और ए का क्यूब क्या है आपके पास, 2 का क्यूब कितना होगा 8, आप 8 लिख लो, पीछे जीरो लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे ये बताओ, अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है, पहला प्लेस को छोड़ देना है, चलो छोड़ दिए। अब क्या करना है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। अब देखो यहाँ क्या करेगा ना आदमी, 23 तिया 69, 69 तिया फंस जाएगा यार। हम कहते हैं 2 तिया 6 और 6 3 जा 18। अब 18 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, तो 18 का टेबल याद है। 18 3 जा कितना हो जाएगा, 18 3 जा 54, 54 का 4, कैरी का कितना 5, 18 2 जा 36 प्लस 5 41, लिख लो 41। ये कितना हो जाएगा 7, ये 6, ये 1, ये 8 4 खत्म। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ 2 टाइप के 2 क्वेश्चन है, एक हम बता देते हैं एक आप कर लो। 26 आपके लिए छोड़ देते, कहीं आपको स्क्वायर और टेबल याद होगा तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। हम 29 वाला बता देते हैं। 29 को क्या करना है 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, ये ए और ये बी। ए का क्यूब क्या होगा, आपको क्या सर जी 8 होगा, और बी का क्यूब क्या होगा, बी का क्यूब क्या होगा 9 का क्यूब 729, लिख लो 729। ठीक। अब क्या कहा गया, पहला प्लेस को छोड़ देना है। अगर हम पहला प्लेस को छोड़ देते हैं तो पीछे क्या करना है ये बताओ। यहाँ जो नंबर लिखाएगा वो लिखाएगा 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 29। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन टफ हो जाएगा। अगर आप 9 तिया 27, 27 दूना 54 गुना 29 करोगे, टफ टास्क है। हम कहते हैं 29 और 3 को गुना कर लो 87 हो जाएगा, और 9 को 2 से गुना कर दो 18 हो जाएगा। अब 18 गुने आप कर लो क्या 87, 18 सत्ते कितना होता है 126, कैरी का कितना 12, 18 8 जा 144 प्लस 12 156, लगा दो 156। अब इसको क्या कर दो ऐड कर दो, ये 9, ये 6 2 8, 7 6 13, कैरी का कितना 1, 8 5 13 और 1 14, कैरी का कितना 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो जब वीडियो खत्म हो जाएगा
तो आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट कैसे करना ये सबको पता है। अगर आप 26 का क्यूब बता रहे हैं तो 26 पे पावर 3 देके उसका आंसर बगल में लिख दीजिए, पता चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बताओ इसमें क्या करेंगे। इसमें छोटा नंबर हम बताते हैं, बड़ा नंबर आपको बताना है। इसमें भी हम बड़ा बताते, चलो बड़ा ही बता देते। दो पार्ट में बटा, ये ए ये बी। ए की वैल्यू, ए का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब 216। चलो ठीक है, देखो इस बार ये भी 3 डिजिट हो गया। और 7 का क्यूब क्या होगा, 343। अब क्या करना है, पहला प्लेस खाली रहेगा, पीछे जो नंबर आएगा उसको क्या करेंगे ये बताओ। पीछे जो नंबर आएगा वो 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 67। अब कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो बहुत टफ टास्क है बाबू। हम कहते हैं 7 × 21 निकाल लो सर, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 7 को 6 से गुना करेंगे 360 और 4 7 42, मतलब 402 हो जाएगा। अब 402 गुना 21 करना, ध्यान रहे कोई चीज गलती ना हो सर। अब इसका मल्टीप्लाई, इस 21 का मल्टीप्लाई इसके साथ करके हम यहां लिखेंगे नंबर, कितना होगा ये बताओ। 21 दूना 42, लिख दो 42 क्यों, तो पीछे 0 है तो कैरी को यहीं आके ऐड करना होगा, और 21 चौके 84। अब ऐड कर दो, वही आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4 + 2 6, 3 + 4 7, 6 + 4 10, 8 + 1 9, 1 कैरी का था 10, कैरी का कितना 1, और 2 और 1 3। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए करिएगा ना तो ये सब चीजें आसान लगेगी, नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत है सर। क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। एक सेकंड, शायद ये कलर दिख नहीं रहा होगा। दो पार्ट में बांटने के बाद ये क्या हो जाएगा, ए और ये बी। ए का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब 125, ठीक। और 3 का क्यूब 27, 27 2 डिजिट में है तो 3 डिजिट बनाने के लिए क्या लगाना होगा, 0 27। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे ये बताओ, ये वाला प्लेस तो आपका ब्लैंक रहेगा ना। यहां क्या करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू गिवन नंबर क्या है 53। देखो 5 3 जा 15, अब 3 से मत मल्टीप्लाई कर लेना, 45 हो जाएगा, फिर 45 से आप 53 को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, और इस दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 159। अब 159 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 15 9 जा 135, कैरी का कितना 13, और 15 इंटू 15 कितना होगा 225 प्लस 13 238। यहाँ पे 7, यहाँ भी 7, यहाँ क्या हो जाएगा 8, 5 + 3 8, 2 2 4 और 1। बात क्लियर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। इस पूरे सेशन में कोई एक भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक बनता है। पूरा वीडियो अच्छा लगेगा ये कह पाना मुश्किल है थोड़ा। अब इसमें आप ये होमवर्क के लिए रख लो, 53 अभी हम निकाल के दिए थे, 52 आप बता देना। हम 41 निकाल देते हैं। 41 ए और बी में बटा, ए का क्यूब 64, बी का क्यूब 001। अब क्या करेंगे सर, पहला प्लेस तो खाली रखेंगे, चलो रख दिए। दूसरा जो प्लेस से नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 41 का मल्टीप्लाई आएगा, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 41, 12 गुना 1 करोगे कितना होगा 12, कैरी का कितना 1, 12 चौके 48 और 1
49, चलो यहाँ लिख ली। अब क्या करना है, ऐड कर देना, बस ऐड ही तो करना है सर। यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 4 + 4 8, यहाँ 6। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो हम कितना भी बना लेना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगी। तो क्यूब हो गया बहुत। अब हम लोग चलते हैं क्यूब रूट पे। देखो क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट में दो तरह के नंबर आएंगे। एक तो वो नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब है, एक वो नंबर जो कि नॉन परफेक्ट क्यूब है। नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक एग्जांपल से समझा देते। जैसे 64 4 का क्यूब है, और 65 नहीं है सर जी, किसी का क्यूब नहीं। बात आ रही है ना समझ में। इस नंबर का क्यूब निकालना तो इजी है, ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना होगा। अब ये बताओ क्यूब रूट निकालते कैसे हैं। थोड़ा याद करो, स्क्वायर रूट में हम लोग क्या क्या प्रोसेस करते थे, थोड़ा उसको भी रिमाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते थे, जैसे आपको कोई नंबर मिला था 529, तो आप इसमें सबसे पहले क्या करते थे, दो नंबर को अंडरलाइन करते थे। दो नंबर को क्यों अंडरलाइन करते थे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है दो। अब काम किस पे करते थे, यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 9 है तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो आपको हो गए 3 और 7, और उसके बाद इसको चेक करते थे ये किन दो स्क्वायर के बीच में, यही करते थे ना। सेम प्रोसीजर है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्यूब रूट में क्या करेंगे, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया 729, यहां आपको 3 नंबर को अंडरलाइन करना होगा। क्यों, तो क्यूब का मतलब होता है 3, ये तो 3 है, और काम सिर्फ करना है सिर्फ यूनिट डिजिट पे। अब यूनिट डिजिट 9 के लिए क्या आएगा, 9 ही आएगा, ये आगे बताएंगे हम। वैसे भी सबको पता है 9 का क्यूब ही क्या होता है, 729 होता है। अब हम कुछ नंबर्स के क्यूब लिख रहे हैं, उसको आप लोग इमेजिन करिएगा जो चल क्या रहा है कि वास्तविकता क्या है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। देखिए इसमें कुछ लॉजिक छिपा हुआ, वो लॉजिक आपको बताना है ढूंढ के। बताने वालों को इनाम मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी, आपको तो हम ही नहीं मिलेंगे। बताइए क्या चल रहा है इसमें लॉजिक। देखो यहां 1 का क्यूब हम निकालें, इंड भी 1 से हुई है। 4 का क्यूब निकाले हैं, इंड भी 4 से हुई है। 5 का क्यूब निकाले हैं, इंड भी 5 से हुई है। 6 का क्यूब निकाले हैं, इंड भी 6 से हुई है। 8 का क्यूब निकाले हैं, इंड भी 9 का क्यूब निकाले हैं, इंड 9 से हुई है। और यहाँ यूनिट डिजिट 0 था, इसका क्यूब निकाले 0 से हुआ। बस 4 नंबर को छोड़ के बाद बाकी सारे नंबर एज इट इज है। अब उस 4 नंबर कौन कौन है, देखो 2 का जब क्यूब निकाले हैं तो उसकी इंट 8 से हुई है, और 8 का जब क्यूब निकाले हैं तो उसकी इंट 2 से हुई है। देखो 2 में 8 आया है, 8 में देखो 2 आया है। उसी तरह से सिमिलर है, 3 का जब क्यूब निकाले हैं तो 7 आई है, और 7 का क्यूब निकाले हैं तो 3 आई है। ये आपको याद रखनी होगी। हैशटैग लगा लो सर, स्क्वायर से ज्यादा आसान है। स्क्वायर में तो हर नंबर के 2 रूप होते थे, यहाँ तो कम से कम यही 4 नंबर है ना, 2 8 3 7। ये पहले भी बोले थे, जिसकी मुलाकात बहुत बार होगी। इससे पहले मुलाकात हुई थी, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे ये चारों नंबर दिख गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
चलिए देखते हैं कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। जैसे देखिए 1728 का क्यूब रूट, अभी हम क्या बोले थे, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 नंबर को अंडरलाइन करेंगे। चलो 3 नंबर को अंडरलाइन कर लिए। काम किसका करेंगे, इस 8 का करेंगे। 8 है तो क्या हो जाएगा, तो सर जी आप तो बताए थे अगर 8 होगा तो वो 2 पे खत्म होगा। मतलब ऐसे नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 2 होगा उसी का क्यूब में क्या हो जाएगा, 8 होगा। अब इस 1 के बारे में पता करो, 1 का क्यूब किन किन के बीच में है या किसी के बराबर है। आप कहोगे सर जी 1 तो 1 का क्यूब है, तो 1 यहां लिख लो, मतलब 12 का क्यूब 1728, यानी 1728 का क्यूब रूट 12। यहां भी देखो सेम काम क्या करेंगे, 3 नंबर को अंडरलाइन करेंगे। काम किसका करेंगे, सिर्फ इस 4 का। 4 है तो क्या आएगा सर जी, 4 ही आएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब बताओ ये 13 किन दो क्यूब के बीच में, तो आप कहोगे सर जी 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, और ये 13 जो है वो इस दोनों के बीच में कहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला नंबर लेते हैं, 24 खत्म। स्क्वायर रूट से बहुत इजी है यार, और इजी उसी के लिए है जो मेहनत किया होगा। मेहनत ही नहीं, का अब आपको पता ही नहीं चलेगा तो सर जी ये क्यूब, ये नंबर किन दो क्यूब के बीच में है, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। फिर आप लगाना वही बचपन वाला मेथड। अब देखो इसका निकालो, इसमें क्या करेंगे ये बताओ। अभी जस्ट बताए थे 3 नंबर को अंडरलाइन करेंगे। काम किसका करेंगे, 6 का। 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। अब 17 के बारे में बताओ, फिर वही बात, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और 17 कहाँ आएगा, तो आपको क्या सर जी इस दोनों के बीच में आएगा, मतलब लेना क्या होगा, 2 लेना होगा। इसमें क्या होगा भैया, 5 है तो 5 ही रहेगा। 15 के लिए क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में होगा, तो क्या लेना होगा, 2 लेना। बड़े आगे, आसान है। यहां देखो बड़ा वाला हम कर देते हैं, छोटा वाला ये आप होमवर्क के लिए ले लो। पता नहीं आप सेल्फ करोगे कि नहीं करोगे, कम से कम एटलीस्ट मेरा होमवर्क है तो ये तो कंप्लीट करने का फर्ज बनता है आप लोगों का। देखो 441 को क्या कहें, अंडरलाइन किए। काम किसका करेंगे, 1 का। अगर 1 है तो 1 का ही होगा। अब बताओ इस 531 के बारे में, 531 किन दो क्यूब के बीच में। देखो बड़ा नंबर आ गया, जिसको याद होगा वो आसानी से कर लेगा। जैसे किसी को याद होगा 8 का क्यूब होता है सर 512, ठीक, और 9 का क्यूब होता है 729। तो नंबर कहाँ बिलोंग करेगा, तो कहिएगा सर जी इस दोनों के बीच में, तो नंबर क्या हो जाएगा 8। कुछ नहीं है सर, जो स्क्वायर रूट बनाया होगा ना उसको क्यूब रूट लल्लू सा लगता होगा। इसका कैसे निकालेंगे सर, 3 नंबर को अंडरलाइन किया, 8 आया तो क्या आएगा सर, 2 आएगा। 32 किन दो क्यूब के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 32 इस दोनों के बीच में, तो क्या ले लेंगे। देखो यहाँ भी एक मैजिकल नंबर छिपा हुआ है, 32 के क्यूब में स्टार्टिंग 2 नंबर 32 ही है, याद रखना होगा। इसमें क्या करेंगे सर, 7 है तो 3 आएगा सर, क्योंकि 3 7 से इंटरचेंज होता है और 2 8 से इंटरचेंज होता है। 12 किन दो क्यूब के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में, तो लेना क्या होगा, 2। क्या है सर, बहुत आसान। देखो ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, ये हम बता के बढ़ेंगे नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, 3 नंबर को अंडरलाइन किए, काम किए, 3 पे 3 आएगा तो क्या होगा, 7 होगा। अब पीछे के नंबर के बारे में सोचो क्या होगा सर, 103 किन दो क्यूब के बीच में है। आप कहोगे सर जी 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, तो 103 कहाँ आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा, लेंगे क्या 4। 47 इस सवाल का जवाब हो। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जो नहीं समझे होंगे वो फिर से वीडियो को देख लेंगे, समझ जाएंगे, कोई बड़ी बातें नहीं है, बहुत आसान आसान बात है। अब है हमको पढ़ना नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर। नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर का क्यूब रूट कैसे निकलेगा ये हमको सीखना है।
देखो इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनानी होगी क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। जैसे सपोज करिए कोई आपसे पूछ दे सर 100 का क्यूब रूट क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझेंगे जो नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर होता क्या है। वैसे नंबर जो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब 100 किसी का परफेक्ट क्यूब है तो नहीं है। अब हमको ये बताइए आप 100 को क्या क्या लिख सकते हो। आप अंडर रूट क्यूब रूट 100 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक आप कहोगे सर जी 64 प्लस 36, एक आप कहोगे सर 125 माइनस 25। देखो एक चीज समझना होगा, ऐसा ही क्यों लिख रहे, कोई तो कहेगा सर 70 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, वो भी तो 100 हो। 70 प्लस 30 भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी तो सर 100 होगा। नहीं सर, हम ये नंबर जो लेंगे ना ये एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। देखो यहाँ भी ये किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 4 का। यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है, 5 का क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूबिक नंबर है। अब ये बताओ 36 और 25 में लेस कौन है, तो आप कहोगे सर जी ये लेस है। अगर ये लेस है तो आंसर की एक्यूरेसी ये देखे जाएगा। बात आई समझ। जितना कम पे कैलकुलेशन होगा, जितना छोटा नंबर पे कैलकुलेशन होगा, आंसर वही करीब देके जाएगा। अब देखो इसको कैसे देखें। अब इसको तो हम समझ गए, ये क्या है तो 5 का क्यूब है, चलो लिख दिए 5। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आप कहोगे सर जी माइनस होगा, क्यों, ये 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच बिलोंग करता है। मैक्सिमम हम 5 ले लिए हैं तो माइनस ही करेंगे। कितना माइनस करेंगे ये बताओ, यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे, कोई आइडिया। तो जो नंबर था मेरे पास 25 उसको ले लिए, बटे 3। 3 क्यों लिए, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं इस वजह से 3 हमेशा आएगा, ये 3 ऑलवेज होगी। कोई भी नंबर का करो ये 3 आएगा, और गुना करना होगा किससे, जो यहाँ पे नंबर लिए थे उसके स्क्वायर से, यानी 5 का स्क्वायर। देखो इससे ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 5 माइनस 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.33, मतलब आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 4.67। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ना आने की कोई वजह नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। अब इस पे कोई निकालेगा, इसको भी देख लो यार। इस मेथड पे कोई निकालेगा तो क्या करेगा, देखो 4 प्लस लिखेगा वो, ठीक। नंबर जो है 36 वो लिख लेगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, कटेगा। जी हाँ, 3 से ये 12 टाइम में कटेगा, एक 4 से ये 3 टाइम में कटेगा, और 4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 4.75। देखो 6 7 ज्यादा एक्यूरेसी में होगा, ये चेक कर लेना, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्यूब रूट ऑफ 120 है सर, क्या करेंगे। अब बताओ 120 को आप क्या लिखोगे, 125 माइनस 5, ये ज्यादा करीब है। कोई कहेगा सर जी हम लिख लेंगे 64 प्लस 6 दे 56, भैया ये एक्यूरेसी नहीं देगा, एक्यूरेसी ये देगा, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पे नंबर क्या बचा है 5/3, बोले थे ऑलवेज होगा, और ये नंबर का स्क्वायर, ये जो नंबर होगा
उसका ये स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है। देखो 1/5 से 1/5 कट गया, मतलब 5 माइनस 1/15। 1/15 की वैल्यू क्या होगी? 0.06। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 4.94। ये भी आसान है सर, लेकिन सीखेंगे तब आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या करेंगे? 500 को क्या लिखोगे? आप कहोगे सर जी इसको तो लिख लेंगे आराम से, 512 माइनस 12। 512 के लिए क्या लिखोगे? आप कहोगे सर जी इसके लिए तो 8 लिख लेंगे। अब 8 से छोटा होगा, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। जो नंबर है उस नंबर को लिख लिए, बटे 3 इंटू क्या हो जाएगा? इस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 से काट लो 16, मतलब 8 माइनस 1/16। अब वो 8 1/16 को क्या लिखोगे? 0.06, मतलब 7.94 इस सवाल का जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो हम इसलिए छोटा छोटा नंबर लिए ताकि आपको लगे जो ये परफेक्ट क्यूबिक नंबर नहीं है। 78 को क्या लिखोगे? 64 प्लस 14। अब इस 64 के लिए क्या लिखोगे? 4, प्लस है तो प्लस, ये 14 एज इट इज आएगा, और क्यूब है, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और क्या बोले थे? इस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फ्रेश से लिख देते, क्या है? 4 प्लस 14, 3 इंटू 4 का स्क्वायर। कटेगा? कटेगा सर, एक 4 कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 7। 2 दूना 4, 2 7 14। अब तो कुछ नहीं होगा। अब 4 प्लस क्या हो जाएगा? 7/4 दूना 8 दिया 24। अगर यहाँ पे 72 होता, 24 दिया 72, 0.3 मान लो। 4 में 4 प्लस 0.3 नहीं लोगे, एग्जैक्ट में जाओगे तो 4.29 ले लो, मतलब 0.29 ले लो तो 4.29 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सबको पता ही होगा, ये आप होमवर्क के लिए रहेगा, आप बना के देंगे हमको। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल नए उत्साह और उमंग के साथ। थैंक यू।